जानते हैं कि आपको जो प्रतिभा पर्व 17 जनवरी से कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, लेकिन इतने में आपको एक न्यूज़ आई थी कि 1 से 31 जनवरी तक आपके जो है स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन एक और न्यूज़ मैं बता देता हूँ, अब क्या होने वाला है कि आपको जो पेपर दिए जाएंगे ना, वो घर के लिए दिए जाएंगे, तो आपको घर पर सॉल्व करके देना होगा। तो हम आपके लिए जो पेपर होने वाला है प्रोजेक्ट का कार का हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ये कक्षा 8वीं का विषय हिंदी विशिष्ट का आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये खंड बा है, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये पेपर मिलेगा तो आप यहाँ से आंसर आप लिख लीजिएगा और अपने स्कूल में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो कि ये क्या है, प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट है जो कि 2021-22 में आपकी कराई जा रही है, और ये प्रोजेक्ट कार के आपको आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि इसी में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहले आप विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी कि आपका जो यहाँ पर नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। पर यहाँ पर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। पर शाला का नाम, जैसे आप कोई सा भी स्कूल है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट जो है पूर्णांक प्रोजेक्ट टोटल 20 नंबर का है। प्रश्नों की कुल संख्या 2 है ना। तो 2 प्रश्न है, टोटल 20 अंक आपको मिलेंगे। तो आप अगर ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आंसर अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको पहले देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं निर्देश भी पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तभी हमें 20 में से 20 अंक मिलेंगे। इसमें क्या क्या बोल रहा है आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इंटरनेट की ये उपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो एक ही बुकलेट में दिए गए हैं आपको। दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। फिर इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार आप अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी और संबंधी जन से भी चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपने पेरेंट्स से भी इसके ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और प्रोजेक्ट कार्य बच्चों द्वारा कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला ये आप देख पाएंगे, यहाँ से आपको ये कुछ टिप दी है, यानी कि ये आपको बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अपने शिक्षक, गाँव या वार्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, घर पड़ोस के बड़ों से चर्चा कर तथा पुस्तकालय, यानी कि यहाँ पर इंटरनेट भी बोला गया है। इंटरनेट यानी कि आप ये वीडियो के माध्यम से भी लिख सकते हैं, आदि से जानकारी प्राप्त कर साथियों के साथ प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करें। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है मच्छर जनित 2 रोगों के नाम, तो मलेरिया और डेंगू लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये परियोजना का क्या नाम है, तो ये परियोजना हेतु रोगों का नाम क्या है, मलेरिया। रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज, ठीक है। इतना आपको कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है, क्योंकि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पॉइंट बाई पॉइंट पूछा, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है ना। तो मच्छर पनपने की स्थितियाँ क्या क्या होती हैं, तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर किसी एकत्रित पानी जैसे गंदा पानी किसी गड्ढे में होने पर मच्छर पनपते हैं। तो मच्छर किस प्रकार पनपते हैं, गंदे पानी में पनपते हैं। तो रोग के लक्षण क्या होते हैं जब मच्छर काट देते हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ना यानी कि बुखार आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, पसीना आता है, ठंड लगना, उल्टी होना। तो ये जो रोग के लक्षण हैं जब मच्छर के कारण बीमारी होती है, ठीक है। रोग के लक्षण देख लीजिए। पर सावधानी किस प्रकार कर सकते हैं, तो सावधानी के लिए क्या करेंगे, मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें और कपड़ों पर परमेथ्रिन लगाएं, ठीक है। तो परमेथ्रिन लगाएं। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है इसके रोग पर आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका यहाँ पर देखिए पहला है, दूसरे में जो 5 नंबर का ये दिया गया है आपको। फिर इसके बाद नीचे है, यानी टोटल ऊपर 10 नंबर और नीचे 10, यानी टोटल 20 अंक आपके हो जाएंगे। और इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा अंक आपको मिलेगा, 20 में से 20 अंक मिलेंगे। और स्टूडेंट अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो जल्दी से फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों या मुहावरों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 मुहावरों कहावतों को लिखना है। तो आप अपने
पापा मम्मी से भी पूछ सकते हैं कि उन्हें बहुत सारी जो कहावतें मुहावरे पता होती हैं, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला लिखना है अधजल गगरी छलकत जाए, ओके। तो इस प्रकार से पहला लिख लेना है। दूसरा देखिए, अंधेर अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी, है ना। तो इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, अपना अपना कमाना अपना अपना खाना। चौथा देखिए, अपना रख पराया चक। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस भी आप कर सकते हैं जो आपको आती हैं। तो आपको क्या यही मुहावरे और ये लिखना है, ठीक है। अपना लाल कमाए के दर दर मांगे भी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अपनी गरज बावली। इसके बाद देखिए, अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपनी टांग उधारिये आप ही मरिए लाज। नवा देखिए, अपनी पूत को कोई कामा नहीं कहता। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो ये 10 लिखना था, इससे आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद गतिविधि इसी का जो दूसरा है 5 अंक की, तभी आपको दूसरे क्वेश्चन में 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गतिविधि किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखें। तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है आप उसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदी में ही आप लिखें। तो कहावत की कहानी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो टाइटल दिया है वो क्या लिखिए, आप डूबे तो जग डूबा। तो इस पर हमें क्या लिखना है, इस पर हमें अपने भाव प्रकट करना है इस कहानी पर, है ना, अपनी भाषा में। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक आदमी नदी में स्नान करते करते गहरे गहरे उतर गया। फिर क्या होता, वह तैरना नहीं जानता था, अतः पानी में डूबने लगा। चिल्लाया और मुझे बचा लो नहीं तो डूब जाऊंगा, ये बोलने लगा। पर क्या हुआ कि पुकार सुनकर एक तैराक आगे बढ़ा और उसे बचा लाया। डूबने वाले के होश में आने पर लोगों ने उससे पूछा, तुम जो चिल्ला रहे थे कि मुझे निकालो नहीं तो जग डूबा, तो इसका क्या मतलब था। तुम्हारे एक के डूबने से जग कैसे डूब जाता। उसने जवाब दिया, दोस्तों सोचिए, मैं डूब जाता तो मेरे लिए तो सब जग डूब गया था, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है ना। जब डूब गया था, कहा गया है कि आप डूबो तो जग डूबा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जो कक्षा 8वीं की खंड वाक्य हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य का आंसर बता दिया है। वर्कशीट आपकी जो है ना। तो इसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे। और ऐसी वीडियो और सब्जेक्ट की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।